दोस्तों आज हम समझेंगे बहुपद का भाग। हमने एक सवाल पहले से ही लिख रखा है, इसी सवाल से समझते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18 भाग करना हमें x माइनस 3 से, भाग करना हमें x माइनस 3 से। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है। इस x में किस संख्या का किस चीज़ का गुणा करें कि ये भी एक्स क्यूब बन जाए। हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस x में किस संख्या का गुणा कर दें कि एक्स क्यूब बन जाए। एक्स क्यूब क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे होता है वही हमें बनाना होता है, जो यहाँ पे होता है वही हमें बनाना होता है। इसलिए हम इसमें किस संख्या का गुणा करें, किस चीज़ का गुणा करें कि ये भी एक्स क्यूब बन जाए। तो हम कहेंगे इसमें x का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो आपके लिए हम एक वीडियो बना देंगे। आप जब तक गुणा करना नहीं सीखेंगे तब तक ये भाग नहीं सीख पाएंगे। ये भाग गुणा करने के बाद ही आपको समझ में आएगी। गुणा अगर आप जानते हैं तभी भाग ये समझ में आएगी। इस x में हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो जिस संख्या का गुणा करते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का इस x में गुणा कर दें तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो देखते हैं, हमने एक्स स्क्वायर का गुणा इस x में किया तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर का इस 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3x²। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस है। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का आपस में घटेंगे तब जीरो हो जाएगा, कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस के 3x² से माइनस का 2x² जाएगा तो केवल x² बचेगा। अगर आपको घटाना भी नहीं आता तो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। अब आगे का वैसे उतार लेंगे, प्लस 3x माइनस 18। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना x², यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे कितना है x², यहाँ पे कितना है x। इस x में किस चीज़ का गुणा करें कि x² हो जाए। तो हम कहेंगे x का गुणा कर देते हैं। x का गुणा करेंगे, इस x का इसमें गुणा करेंगे, इस x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, स्क्वायर के नीचे ही ये स्क्वायर लिखेंगे। x का गुणा 3 के, x का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। और अब हम घटाएंगे, घटाने पे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये तो आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 6x, और ये 18 माइनस का ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x। इस समय किस चीज़ की गुणा कर दें कि 6x हो जाए। हम कहेंगे 6 का गुणा कर दें। जिस चीज़ का गुणा करते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, 6 यहाँ पे लिख दिया। 6 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 6x। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 18। अब घटाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, 6 से 6 जाएगा 0, 18 से 18 जाएगा वो भी 0, यानी कि यहाँ पर 0 है। शेषफल इसका 0 है। भागफल है x² प्लस x प्लस 6, यही इसका आंसर है। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों। हमने एक सवाल पहले से ही लिख लिया है, x माइनस 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1। 4x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1 को भाग करना है x माइनस 2 से। इस संख्या को भाग करना है x माइनस 2 से। देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे क्यूब है, यानी कि इसमें अगर x² का गुणा करें तब एक क्यूब बनेगा। इस x² में अगर हम इस x में अगर x² का गुणा करें तब एक क्यूब बनेगा। तो हम यहाँ पे 4x² का गुणा करेंगे। इस x में अगर हम 4x² का गुणा कर दें तो ये 4 क्यूब बन जाएगा, 4x³ बन जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये बनेगा 4x³। 4x² का गुणा करते हैं 2 में, 4x² का गुणा करते हैं। देखो जब तक आपको गुणा नहीं आती होगी ये भाग बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको अगर बहुपद का गुणा नहीं आता है तो ये भाग समझ में आनी ही नहीं। अगर गुणा नहीं आता तो आप बताना, हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब 4x² में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x²। अब इसको हम घटा देंगे,
ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 11x²। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 8 3 11 आपस में जुड़ जाएगा। माइनस का 3x और प्लस 1, वैसे ही उतार लेंगे, जो संख्या बची है उसको बाद में वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11x² है, यहाँ पे खाली x है, तो अब इस x में क्या गुणा करें, किस चीज़ का गुणा करें कि 11x² हो जाएगा। हम कहेंगे कि 11x का गुणा कर दें। अगर हम इस x में 11x का गुणा कर दें तो 11x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11x²। अब इस 11x का अगर 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 22x माइनस का 22x। अब यहाँ पे आपस में घटा देंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। ये घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का 22x प्लस का माइनस 3x, इसको जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 19x प्लस का 19x और प्लस 1। अब यहाँ पे 19x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 19x है, यहाँ पे केवल x है। अब इस x को हम 19x कैसे बना सकते हैं, तो हम कहेंगे अगर इसमें x में 19 का गुणा कर दें तो 19x हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ का गुणा करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, 19 यहाँ पे लिखेंगे, इस 19 का इस x में गुणा करेंगे तो 19x हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 19 का इस 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38, 19 दूना 38 माइनस का। चिन्ह बदल देंगे घटाने पे, ये प्लस का है तो माइनस का आपस में कट जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, इन दोनों, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। यही आंसर है। ये शेषफल है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भागफल है। दोस्तों सवाल सही या नहीं ये चेक करने के लिए आपको ये इस संख्या को इस भागफल में गुणा कर दें, इस संख्या को इस भागफल में गुणा कर देंगे। अगर आपको ये संख्या मिल रही बीच वाली संख्या तो समझना भाग सही है, अगर नहीं तो फिर भाग गलत है। ये भाग चेक करने का तरीका है। थैंक यू दोस्तों।